हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 30 डेज में कैसी रहने वाली है और डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज रहेगी, पार्टनर की नॉट पार्टनर्स की, ठीक है। और ये इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी लव रीडिंग होती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा समझदारी से रीडिंग देखिए माय डियर। ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपसे एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो ही उसको लीजिए। अगर आपको लगता है कि एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही हैं तो आप ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। और यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उस अपने माइंड में रखिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके इस कनेक्शन को लेकर के गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा जी की। प्लीज़ गाइड कीजिए प्रभु। टॉरस वृषभ राशि, जिन भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो उनके माइंड में है पर्सन, प्लीज़ बताएं उनके बारे में। किंग ऑफ कप्स, ओके, एक सेकेंड, राइट। ओके, 7 ऑफ कप्स। मैं भी कंफ्यूज हो गई इस कार्ड को देख करके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, डिवाइन के गाइडेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, ओह ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है। ओह ओके, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, क्या बात है। ओह डेथ, यस 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 यस, ये मुझे इसी से एनर्जीज मिल गई, लेकिन अभी थोड़े से स्टक्ड हो। हाँ, अभी आपके रिलेशनशिप में ना टॉरस, यहाँ पर मैं कुछ डिसीज़न लेते हुए देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसे मोड़ पर हो अपनी लव लाइफ के इस रिलेशनशिप में, बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो, ठीक है। और मुझे क्लैशेस भी नज़र आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या फिर आप लोग आपका लड़ाई हुई है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने आपने ब्लॉक कर दिया, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। लगभग ये रिश्ता ऐसा है जैसे कि ख़त्म होने की कगार पर, ठीक है। डेथ की एनर्जीज यहाँ पर मुझे यही बता रही है कि ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन यस, यहाँ पर कोई है जो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहता है। वो चाहता है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, चीज़ें हील हों, चीज़ें ठीक हों, ठीक है। यस, यहाँ पर लेकिन कुछ तो आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज तो आए हैं फॉर श्योर। और अभी भी आप जो है बस इस तरह से ना थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे कोई फैसला ना लेना पड़े
और बस अभी बचो इस एनर्जी से, ठीक है। मतलब अभी फेस टू फेस हो ही मत। एक स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे मिल रही है कि अभी आप थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हो, कोई फैसला नहीं लेना चाहते हो, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते हो इस राइट नाउ, इस मोमेंट पर, इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से कोई डिसीजन ना लिया जाए, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई डिसीजन ना ही लूँ, ठीक है। और इन केस अगर आप लोग डिसीजन बनाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर वो डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में या तो आप ले रहे हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना हड़बड़ी में, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना कि ठीक है ठीक है ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया ना, फटाफट खत्म करो अब इसको। ऐसे कुछ लोगों की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, लेट्स सी। आपके यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में, मतलब आपको लेकर के क्या है उनका फीलिंग्स वगैरह क्या है। देखिए, पहली बात तो ना आपके पार्टनर आपको इस मोमेंट पर, मतलब उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत स्टेबल हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, और आप अपने इमोशंस को ना बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस को दबा करके रखते हो, अपनी बातें पूरी तरीके से बताते नहीं हो, और आपको इमोशनल फूल बनाना बड़ा मुश्किल है। आपके पार्टनर की ऐसी सोच है, ठीक है। मतलब आपको इमोशंस में ना बहाया नहीं जा सकता, आपका पूरी तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल है। आप एक बहुत ही स्टेबल पर्सन हैं, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, एनर्जीज की यहाँ पर बात हो रही है। और आपका पूरा फोकस इस मोमेंट पर ना, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप लोग अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, ठीक है। और वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी समझते हैं कि येस, आपके पास वो एक पावर है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ के बहुत ही करियर वाइज, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल समय को जी रहे हो। लेकिन इस रिश्ते को लेकर के अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर ना आपके साथ इस रिश्ते में कंफ्यूज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी वो ऑप्शंस कुछ पर्सन हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, करियर हो सकता है, या फिर कुछ उनको लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि अभी उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया है, कि अभी वो कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में, या इस रिश्ते को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। अभी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं इस रिश्ते में, डाउट्स में भरे हुए हैं। और आपकी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर के जो देख रही हूँ कि आप रिश्ते में कुछ इनपुट नहीं डाल रहे हो, आप अभी बच रहे हो, आप अभी इस रिश्ते में इस पर्सन से ही बचने की कोशिश कर रहे हो, और अपना पूरा फोकस, जिसे कहते हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हो, अपने काम को इंजॉय कर रहे हो, करियर पर फोकस कर रहे हो, फाइनेंसिस पर फोकस कर रहे हो, वहीं हार्डवर्क कर रहे हो, वहीं अपना 100% आप दे रहे हो, ठीक है। और आने वाले जो 30 डेज रहेंगे वहाँ पर स्टार का कार्ड है, मैं इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी माय डियर, प्लीज़ बोलिए बाबा। Why the star card is here? Why the star card is here? Ace of Pentacles, yeah, Wheel of Fortune, टेम्परेंस। ओके, तो यस, जो मैं हीलिंग की बात देख ही रही थी कि कुछ आपकी लाइफ में ना इन 30 डेज में आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे बदलाव या तो आएंगे, या फिर कुछ तो चेंज आपकी लाइफ में होगा, आपके रिलेशनशिप वाइज कुछ तो ऐसा मैटर आएगा जो आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर के बैलेंस लेकर के आएगा। आने वाले 30 डेज में टॉरस में आपके रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा मौका आते हुए देख रही हूँ, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ जो आपको वो एक ऑफर देगा, मतलब अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से आपको ऐसी मिल रही है इस रिश्ते को लेकर के, कि आपको वो एक मौका मिलेगा कि आप इस रिलेशनशिप को हील कर पाएँ, इसमें उस बैलेंस को रिस्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो उस मौके का आपको यहाँ पर फ़ायदा उठाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उस तरफ ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस रिश्ते पर से उम्मीदें ख़त्म कर रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है, बिल्कुल अलग थलग। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो भी अपने ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, और इस रिश्ते को लेकर के भी, और आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो आने वाले 30 डेज में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जो आपको वो मौका देगा कि आप इस रिश्ते को और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। अब उस अपॉर्चुनिटी को,
उस चीज़ को आप कब देख पाते हैं या ग्रैब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आप पर निर्भर होगा। ओके क्योंकि इस वक्त की जो डिवाइन की गाइडेंस है ना टॉरस, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा, एक तो इस मूवमेंट पर जो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते ही नहीं हैं तो फिर तो कुछ भी कर लीजिए, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्टिंग एनर्जीज में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा इस रिश्ते के अकॉर्डिंगली। देखिए इस रिश्ते में क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से वो कमी हो रही है तो आप पूरी कीजिए, अगर आपके पार्टनर की तरफ से वो कमी हो रही है तो उसे पूरी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा रूप ले सकती हैं, उनको ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक एडजस्टमेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि थोड़ा एडजस्ट कीजिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जो कमी आपकी तरफ से हो रही है उसे आप पूर्ण कीजिए, और जो आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है उन्हें वो ठीक करें। मैंने बोला ना कि कुछ आपकी लाइफ में आएगा, आने वाले 30 डेज में कुछ ऐसा मौका आपको मिलेगा कि आपको वो चांस मिल पाए, आपको एक और मौका मिल पाए कि आप इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इस पर काम करें, इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। क्योंकि इस तरह की इग्नोरेंस अगर रहेगी तो वो आगे जाकर के खराब हो जाएगी। क्योंकि अंत में भी मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, बैलेंस। आपकी रिलेशनशिप में वो बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस मूवमेंट पर, इन चीज़ों पर काम करते हैं, जो डिवाइन ने आपको गाइडेंस दिया है कि अगर आप अपने एफर्ट्स डालते हैं और आपके पार्टनर भी साथ में, अगर उनकी तरफ से कोई कमी आ रही है और वो भी एफर्ट्स डालते हैं, इक्वल गिव एंड टेक अगर होगा, तो आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में वो मैं ग्रोथ देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, वो बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। कहने का मतलब चीज़ों को ना आपको पहली बात तो एक्सेप्ट करना है टॉरस। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, पहली बात तो ये है। तो उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कीजिए, खासकर अगर आप मैरिड हैं तो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है। तो थोड़ा सा एडजस्टिंग एनर्जीज में आपको आना है, जहां आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा त्याग ही कर दो, ठीक है, अपने आप को त्याग ही दो ना। तो आप ऐसी एनर्जीज में हो ना, आप अपने आप को त्यागने वाले हो। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज भी पिक कर पा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस रिश्ते की डिमांड है, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ चाहते हो तो। लेट्स सी, मैं देखती हूँ इस कार्ड से भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। टॉरस वृषभ राशि जिन भी अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो उनके माइंड में है, उनके लिए इस रिश्ते के लिए क्या मैसेज है इस टेक्स्ट से। प्लीज़ अपने बच्चों को क्लैरिटी दीजिए, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। आप मतलब हो सकता है आप में से दोनों में से कोई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो भाई इस रिलेशनशिप में। मतलब समझ रहे हैं कि पता ही नहीं है कि क्या करें इस रिलेशनशिप का, आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, या यहीं छोड़ दें, कुछ ऐसी एनर्जीज भी है। ठीक है, और प्लीज़ आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है भाई ये रिश्ता जो है ना, अगर इस रिश्ते को आगे और बढ़ाना चाहते हो ना, तो दूसरों की मदद लो। ठीक है, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करो जो आपके वेल विशर्स हैं फॉर श्योर। ठीक है, ऐसे लोग नहीं कि आपके ऑलरेडी प्रॉब्लम आई हुई है और उसमें और बढ़ावा दे दे, ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, कोई ऐसे पर्सन्स, कोई ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे मदद मांगिए। ठीक है, उनसे मदद मांगिए, आपको वो मदद ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मदद मांगने के लिए आपको बोला जा रहा है। और कोई मैसेज भोले बाबा, अ ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप। माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना, वो हीलिंग का आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो प्लीज़ उस हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए डिवाइन ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ब्लेसिंग को भेज रहे हैं। एंड यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो येस, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप बहुत लवेबल हो। एंड
लास्ट यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, फ्री विल, द पाथ यू टेक इज़ अप टू यू। जो मैंने आपको बोला, जो पहले ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो ये फ्री विल पर काम करेगा। जैसी आपके थॉट्स, जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी इस रिश्ते को लेकर के नियत है, उसी तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगी इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस, वृषभ राशि वालों को, जिन भी वो अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, जो उनके माइंड में है इस मोमेंट में, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनके रिश्ते को लेकर के। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अबंडेंस में ग्रोथ देख रही हूँ, आपके रिश्ते को हील होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। एक और मैसेज प्लीज़, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। वेट फॉर नाउ, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। कुछ लोगों के लिए चीज़ें पूरी तरीके से 360 डिग्री हील हो जाएंगी। ठीक है, 1 साल लग सकता है या फिर हो सकता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, हालांकि ईयर फ्रॉम नाउ है, अभी से 1 साल तक का समय आपसे मांग रहे हैं डिवाइन। कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मेजर लेवल पर इश्यूज चल रहे हैं, तो डोंट वरी, चीज़ें हील होंगी, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि अभी 1 साल हुआ है या 7-8 महीने आप लोगों के रिलेशनशिप में इस इश्यूज़ को आते हुए हैं, ये जो चीज़ें बड़ी हैं आप लोगों की लाइफ में, तो अभी के लिए वेट है। लेकिन येस, वो रोमांस, वो बैलेंस, वो रिस्टोर होगा। वो एक आपकी लाइफ में ये बिग हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में फॉर श्योर आएंगे। वो अबंडेंस, वो पीस, वो हार्मनी आपके रिलेशनशिप में दोबारा से मैनिफेस्ट होगी, पर उसके लिए आपको मदद भी मांगनी है और अपनी तरफ से एफर्ट्स भी करने हैं। राइट नाउ का समय तो जो मुझे बता रहे हैं डिवाइन, जो मैंने आपको बताया है कि एडजस्ट करने का है, एडजस्ट कीजिए। अभी जल्दबाजी में ना तो कोई डिसीजन ले, ना कोई एफर्ट्स तो ज़रूर डालिए, अच्छे एफर्ट्स डालिए, लेकिन कोई मेजर डिसीजन ना बनाए। ओके टॉरस, तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, कोई गाइडेंस है, तो उस तक ये मैसेज पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।